नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मज़े में होंगे। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन में कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। प्रकार बी, इसके अंतर्गत 4 या 5 संख्याओं के युग्मों में से 3 या 4 संख्याओं के युग्म एक प्रकार से होते हैं और इस प्रकार वे अपना एक समूह बनाते हैं। आपको इनमें से एक ऐसे युग्म का चयन करना होता है जो बाकी अन्य से डिफरेंट हो। ठीक है, क्या किया जाएगा, 4 या 5 संख्याओं का एक युग्म दिया रहेगा और उनमें से 3 एक समान होंगे, चौथा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट है प्यारे बच्चों, उसी को क्या करना है, आपको तलाश करना है। देखिए कैसे तलाश करेंगे। 2 6 3 9 4 16 5 15। ठीक है, 2 का 6 से क्या संबंध है, 3 का 9 से क्या संबंध है, 4 का 16 से क्या संबंध है और 5 का 15 से क्या संबंध है। तो देख के समझ में आ रहा है कि 2 का 3 से गुणा कर दें तो 6 आता है, 2 तियाँ 6, 3 तिरिक 9, 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16 दिया है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, अलग है। ये क्या है, अलग है। इसी पे टिक मार दीजिए, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। देखिए, कहा जा रहा है प्रकार सी में इसके अंतर्गत 4 या 5 संख्याओं के 3 संख्या युग्म दिए जाएंगे जो आपस में एक समान होंगे और एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। आपको इनमें से एक ऐसे संख्या युग्म का चयन करना होगा जो बाकी अन्य से भिन्न हो या डिफरेंट हो। तो देखते हैं। कहा जा रहा है 12 24 30, 18 36 40, 20 40 46, 25 50 56। अब सवाल उठता है कि इनमें से अलग कौन है। तो इनमें से प्यारे बच्चों जो अलग है, 12 दूनी के 24 6 30, 20 दूनी के 40 6 46, 25 दूनी के 50 6 56, ये तीनों एक जैसे हैं। और ये जो ऑप्शन बी है आपका वो डिफरेंट है। क्यों, 18 दूनी के 36, 36 6 42 होना चाहिए, यहाँ पे 40 दिया हुआ है, लिहाजा ये क्या है, आपका सही उत्तर है। बी पे टिक मार दिया जाए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, आगे कहा जा रहा है प्रकार डी यानी कि टाइप डी। इसके अंतर्गत 4 संख्याएं दी होती हैं और इन 5 में से कोई 3 एक जैसी होती हैं और इस प्रकार अपना एक ग्रुप बनाती हैं। अब बाकी की 2 क्या होती हैं प्यारे बच्चों, डिफरेंट होती हैं। जो डिफरेंट है उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए 2 3 6 12, इनमें से क्या डिफरेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं कि आपस में ये लोग एक ग्रुप बनाती हैं। कौन सा ग्रुप है इनका प्यारे बच्चों, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। ये 2 क्या है, अलग है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर टिक मार दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे की कहानी ये है, एक्सरसाइज आपकी शुरू हो गई है और एक्सरसाइज में कहा जा रहा है मील सेंटीमीटर लीटर गज, इनमें से सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर क्या हो सकता है इनमें से प्यारे बच्चों, मील लंबाई को नापने के लिए है, सेंटीमीटर किसके लिए है प्यारे बच्चों, लंबाई को नापने के लिए है, गज किसके लिए है, लंबाई को नापने के लिए है, और लीटर किसको नापता है, आयतन को। लिहाजा ये होगा आपका सही उत्तर। सी पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सवाल नंबर 2 पे, मार्च अप्रैल अगस्त और दिसंबर, इसमें से क्या डिफरेंट है। बड़े ध्यान से देखिएगा। जो मार्च है प्यारे बच्चों, क्या है, मार्च का महीना, उसमें 31 दिन होते हैं। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं और अप्रैल में क्या होता है प्यारे बच्चों, केवल 30 दिन ही होते हैं। तो आप क्या करिएगा, अप्रैल पे टिक मार दीजिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चला जाए। देखिए कहा जा रहा है बस स्कूटर साइकिल नौका, तो इनमें से कौन डिफरेंट है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो बस क्या है, सवारी है, स्कूटर भी सवारी है, साइकिल भी सवारी है, लेकिन ये बस स्कूटर और साइकिल ये सड़क पे चलने के लिए हैं, नौका क्या है, पानी में चलने के लिए। ये डिफरेंट है, इसी पर टिक मार दिया जाए। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए
अगला सवाल है, कहा जा रहा है अगले सवाल में लोहा, प्लास्टिक, पीतल, तांबा, इन चारों में क्या डिफरेंट है प्यारे बच्चों? इन चारों में क्या डिफरेंट है? तो लोहा क्या है, प्लास्टिक क्या है, पीतल क्या है, तांबा क्या है? ध्यान से देखिए, लोहा विद्युत का सुचालक है, पीतल भी सुचालक है और तांबा भी क्या है, सुचालक है। और प्लास्टिक क्या है प्यारे बच्चों? कुचालक है। तो यही अलग है बाकी तीनों से, इसी पे हम लोग टिक मार देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, कमरा, चैम्बर, बरामदा, केबिन। देखिए कमरा क्या है, चैम्बर क्या है, बरामदा क्या है और केबिन क्या है? जो कमरा होता है प्यारे बच्चों, बरामदा होता है और केबिन होता है, ये आपके मकान के पार्ट होते हैं, जबकि चैम्बर कहीं भी हो सकता है। चैम्बर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो चैम्बर इनमें से क्या है, डिफरेंट है। चैम्बर पे आप टिक मार दीजिए। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, माउथ आर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड और सोनाटा। इनको बड़े गौर से देखिए। माउथ आर्गन क्या है प्यारे बच्चों? माउथ आर्गन एक वाद्य यंत्र है, इलेक्ट्रिक गिटार भी एक वाद्य यंत्र है, कीबोर्ड भी एक उपकरण है। सोनाटा क्या है प्यारे बच्चों? एक कंपनी का नाम है सोनाटा, इसलिए ये क्या है, डिफरेंट है बाकी तीनों से। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। अगले सवाल पे कहा जा रहा है हमसे, देखिए सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जनवरी। जनवरी में क्या होता है प्यारे बच्चों? 31 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। सितंबर में 30 दिन होते हैं। तो अगर सितंबर में 30 दिन हैं, अप्रैल में 30 है, नवंबर में 30 है, जनवरी में 31 है, तो जनवरी क्या है, डिफरेंट है। इसी पे टिक मार दीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चला जाए। अगला सवाल है कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा और स्वर्ण। तो आप जानते हैं कि कार्बन क्या है प्यारे बच्चों? एक एलिमेंट है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। हीरा क्या है? ये भी कार्बन का अपर रूप है। स्वर्ण क्या है? इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। देखिए लोहा, पारा, चांदी और सोना। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा। लोहा क्या है प्यारे बच्चों? पारा क्या है? चांदी क्या है? और सोना क्या है? जो लोहा आप देख रहे हैं ये ठोस है, चांदी ठोस है, सोना ये भी ठोस है, लेकिन पारा क्या है, द्रव अवस्था में है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? कहा जा रहा है हमसे जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी 31 दिन की होती है, जुलाई 31 दिन की होती है और अगस्त भी 31 दिन का होता है। बच गया जून, तो जून का महीना प्यारे बच्चों 30 दिन का होता है, लिहाजा ये बाकी तीनों से अलग है। इसी पे टिक मार दीजिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारी बातें आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, वर्ग, गोला, आयत और वृत्त। इस सवाल को बड़े गौर से देखिए। कहा जा रहा है वर्ग, गोला, आयत और वृत्त, इनमें से क्या अलग है? जब आप वर्ग बनाते हैं, आयत बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो ये 2 डायमेंशनल आकृतियां हैं। ठीक है, द्विविमीय आकृतियां हैं। जबकि गोला क्या है प्यारे बच्चों? ठोस है और ये त्रिविमीय आकृति है, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर है। तो गोला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस पे हम लोग टिक मार देते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कहा जा रहा है अगले सवाल में प्यारे बच्चों, तांबा, कांसा, सोना और चांदी। तांबा प्योर एलिमेंट है, सोना प्योर एलिमेंट है, चांदी भी प्योर एलिमेंट है। कांसा क्या है, एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है। ठीक है, तो इस पे टिक मार दीजिए, ये डिफरेंट हो जाएगा। और आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कांसा किन किन धातुओं को मिलाने से बनता है। ठीक है।
और अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत, इनमें से क्या डिफरेंट है प्यारे बच्चों। जो आप देख रहे हैं ताप, ये टेम्परेचर को पेश करता है, प्रकाश यानी कि लाइट, विद्युत तो ताप है, प्रकाश है, विद्युत है, ठीक है, ये तीनों गुण है प्यारे बच्चों। जो बल्ब है वो क्या है, एक उपकरण है। यहीं पे आप टिक मार दीजिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए। देखिए अगले सवाल पे कहा जा रहा है हमसे लहर, प्रवाह, तूफान और ज्वार भाटा। लहर आती है, प्रवाह आता है, तूफान भी आता है, ज्वार भाटा भी आता है प्यारे बच्चों। तो इसमें से किस पे टिक मार दिया जाए, बड़े गौर से सोच करके बताइए कि लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा और तूफान में क्या अलग है। ठीक है, तो लहर भी आती है प्यारे बच्चों, प्रवाह भी होता है, ज्वार भाटा भी होता है, तूफान भी होता है, लेकिन ये तीनों में एक समानता है। ये तीनों में क्या है, एक समानता है। जबकि तूफान क्या है प्यारे बच्चों, ये अलग है। लहर पानी से संबंधित है, प्रवाह भी पानी से संबंधित है, ज्वार भाटा भी पानी से संबंधित है। जबकि तूफान के लिए पानी ना हो, मैदानी इलाकों में भी तूफान आते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में भी तूफान आते हैं। जबकि ज्वार भाटा, प्रवाह और लहर ये कहाँ पे होंगे, वहाँ पे होंगे जहाँ पानी हो, चाहे वह समुद्र का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, लेकिन पानी का होना आवश्यक है। इसमें पानी के होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप डी पे टिक मार दीजिए, यह डिफरेंट है बाकी तीनों से, ठीक है। आगे चलें। देखिए बढ़ई, सुनार, लोहार, ड्राइवर, इनमें से क्या अलग है प्यारे बच्चों। बढ़ई क्या है, कारपेंटर। सुनार क्या है, गोल्ड स्मिथ। लोहार क्या है, ब्लैक स्मिथ। ड्राइवर क्या है, ये ड्राइव करता है किसी गाड़ी को। ये लोग ड्राइव नहीं करते हैं। ये बढ़ई क्या करता है, बैठ के काम करता है। सुनार भी बैठ के काम करता है, लोहार भी बैठ के काम करता है। ड्राइवर क्या करता है प्यारे बच्चों, ये गाड़ी को ड्राइव करता है, इसलिए ये डिफरेंट है। आप डी पे टिक मार दीजिए। आगे चलें। देखिए अगला सवाल हमारा है, कहा जा रहा है अगले सवाल में स्याही, कागज, कार्यालय और लेखनी। स्याही, कागज और लेखनी ये तीनों स्टेशनरी के आइटम हैं, जबकि कार्यालय स्टेशनरी का आइटम नहीं है। टिक मार दिया जाए, सही उत्तर सी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। देखिए आगे की कहानी क्या है हमारी। कहा जा रहा है आगे वायलिन, सितार, वीणा और बांसुरी। वायलिन में तार होते हैं, सितार में भी तार होते हैं, वीणा में भी तार होते हैं, बांसुरी में तार नहीं होते, इसलिए ये डिफरेंट है, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। आगे चला जाए। कहा जा रहा है अगले सवाल में कौआ, चमगादड़, कबूतर और तोता। कौआ क्या होता है प्यारे बच्चों, पक्षी है। कबूतर क्या है, ये भी पक्षी है। तोता क्या है, ये भी पक्षी है। चमगादड़ क्या है, ये स्तनधारी है, इसीलिए क्या होगा, ये डिफरेंट, और इस पे टिक मार दिया जाए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है सवाल नंबर 19 पे माणिक्य, सोना, नीलम, पुखराज। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में, ये जो लिखा हुआ है माणिक्य, नीलम और पुखराज, ठीक है, ये तीनों क्या है प्यारे बच्चों, स्टोन है, पत्थर है। ये सोना क्या है, धातु है, इसलिए ये डिफरेंट है। डिफरेंट है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारी बातें आप समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, कहा जा रहा है इस पे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है और वृत्त है। कौन डिफरेंट है, वृत्त अलग है बाकी से। वर्ग में ये सीधी रेखाएं हैं, आयत में भी सीधी रेखाएं हैं, त्रिभुज में भी सीधी रेखाएं हैं, जबकि वृत्त में क्या है प्यारे बच्चों, वक्र रेखा है। तो वृत्त आपका क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा, सर्किल। इस पे टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। देखिए आगे की कहानी क्या है। मंदिर, मस्जिद, नाट्यशाला और गिरजाघर। बड़ा आसान सवाल है। देखिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर,
ये क्या है, पूजा स्थल है, जबकि नाट्यशाला क्या है प्यारे बच्चों, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये अलग है। इस पे आप टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके लिए, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए कहा जा रहा है मीठा, कड़वा, नमकीन और स्वादहीन। मीठा क्या होता है, स्वाद है। नमकीन क्या है, ये भी स्वाद है। कड़वा क्या है, ये भी स्वाद है। लेकिन स्वादहीन क्या है प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट है। ठीक है, इस पे टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है, हमारे जो टाइपिस्ट साहब हैं उनको थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, ये लिखा है समाचार। समाचार पत्र है, मुद्रणालय है, संस्करण है, ध्वनि परीक्षण है। किस पे टिक मार दिया जाए, मुद्रणालय, ध्वनि परीक्षण, संस्करण, समाचार पत्र। तो देखिए समाचार पत्र हो गया, मुद्रणालय हो गया और संस्करण हो गया, ये तीनों एक ग्रुप बनाते हैं। किसी आप न्यूज़पेपर ऑफिस से अगर संबंधित हों तो आप बता पाएंगे कि समाचार पत्र का प्रिंटिंग होता है और उसके संस्करण निकलते हैं, लेकिन ध्वनि परीक्षण क्या है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल अलग है। इस पे आप टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपके लिए, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। देखिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं आपको लेकर के। अगला सवाल है रोगाणु, माइक्रोब, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन और ये जो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, सूक्ष्मदर्शी लिखा हुआ है यहाँ पे वास्तव में। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी को आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में, माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिल इतना बड़ा होगा कि आप हमारे टाइप करने वाले भैया को माफ़ ज़रूर कर देंगे। ठीक है, देखिए रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी, इसमें से क्या डिफरेंट है प्यारे बच्चों, माइक्रोफिल्म, माइक्रोस्कोप और माइक्रोफोन, ये तीनों एक जैसे हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं प्यारे बच्चों। रोगाणु क्या है आपका, डिफरेंट है, इसी पे टिक मार दीजिए। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। देखिए कहा जा रहा है हमसे, बताइए इसमें से कौन डिफरेंट है, विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष और अन्वेषण। देखिए विश्लेषण करने से भी कुछ निकलता है, खोज करेंगे तो कुछ निकलेगा, अन्वेषण करेंगे तो भी कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा प्यारे बच्चों। लेकिन निष्कर्ष करने से ये सब नहीं निकलेंगे। निष्कर्ष क्या है आपका, सटीक और सही उत्तर है। आप सी पे टिक मार दीजिए। ठीक है, और इस कड़ी को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। अपनी अगली क्लास में हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए प्यारे बच्चों, और आपसे मुलाकात जल्दी होगी। नमस्कार।